बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला या रसूलल्लाह लाखों करोड़ों दो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले मुबारक पर। बेटा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट रह गया था, अब वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट फोर्थ कुछ इस तरह से है बेटा, हमें इन दोनों इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको थोड़ा इजी बनाकर इस तरह लिखता हूँ। देखें, इस a टू पावर 1/3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है ना, तो आप देखें a टू पावर 1/3 और साथ ये पूरी ब्रैकेट उठा के लिख लें इस तरह से, ठीक है। पूरी ब्रैकेट a टू पावर 2/3 माइनस a टू पावर 1/3 b टू पावर 2/3 और प्लस b टू पावर 4/3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कन्फर्म कर लो जरा, मैं कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो रही। 1/3 2/3 और 1/3, ठीक है बेटा। अभी ये वाला प्लस और ये नेक्स्ट टर्म b टू पावर 2/3 b टू पावर 2/3 इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा है। अब सेकंड टर्म को b टू पावर 2/3 को भी इसी पूरी ब्रैकेट के साथ आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है। पूरी ब्रैकेट यहाँ भी रिपीट कर दें, a टू पावर 2/3 माइनस a टू पावर 1/3 b टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 4/3। ठीक है बेटा, अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो बाहर लिखा हुआ अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो बाहर लिखा हुआ b टू पावर 2/2 अंडर 2/3 अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज याद रखनी, बेस सेम तो पावर्स क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ये देखें, a टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये वाला a टू पावर 2/3 माइनस ये वाला a टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई a टू पावर 1/3 b टू पावर 2/3। बाहर से यही a टू पावर 1/3 अब एंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। a टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये b टू पावर 4/3 और फिर आ गया ये वाला आपके पास प्लस। देन अब b टू पावर 2/3 को 1 2 और तीनों टर्म से बाहर लिखा हुआ इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने प्रीवियसली लिखा है। यहाँ b टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई ये a टू पावर 2/3 माइनस b टू पावर 2/3 और मल्टीप्लाई a टू पावर 1/3 b टू पावर 2/3 ये वाला प्लस और b टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई b टू पावर 4/3 इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब बेटा गौर से देखेंगे आप, कोई लाइक टर्म्स है यहाँ या फिर उससे पहले हम ऐसा करते हैं जिनकी बेस सेम है, बेस से मल्टीप्लाई हो रही है, पावर हम ऐड कर देंगे। देखें गौर से, हम क्या करेंगे, a और a सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएगी। पावर कैसे ऐड कर देंगे इसकी, इस तरह से, बेस सेम पावर्स ऐड 1/3 प्लस 2/3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये वाला माइनस, ये a और a मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, a और a सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इन a की पावर ऐड कर लेंगे, a की पावर 1/3 प्लस 1/3 और ये वाला साथ b डिफरेंट है, b की पावर इसमें ऐड नहीं करनी, सेम बेसिस की पावर हम ऐड करते हैं 2/3 प्लस यहाँ क्या ये a और b की पावर भी ऐड होगी, यानी 1/3 प्लस 4/3 लिखेंगे या फिर ऐसे ही, नहीं, यहाँ पावर ऐड नहीं होगी। रीजन क्या है, a और b सेम बेसिस नहीं है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, a और a मल्टीप्लाई हो रहा है या b और b मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड करो, या तो डिफरेंट बेसिस आप ये ऐसे की ऐसे लिखे रहने दें, यहाँ पावर ऐड नहीं होगी। a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 और ये वाला प्लस प्लस क्या ये a और b भी सेम है, नहीं ये भी सेम नहीं है, इसका मतलब इनकी पावर ऐड नहीं होगी, लेकिन
लेकिन मैं अरेंज कर लेता हूँ, ए को पहले लिख लेता हूँ, बी को बाद में लिख लेता हूँ। ए की पावर 2/3 और बी की पावर भी 2/3 है, ये वाला माइनस। अब यहाँ देख ले, इन ये तीनों मल्टीप्लाई है, यहाँ ये बी और बी ये सेम है, इनकी पावर जब ऐड कर ले, बी की पावर 2/3 प्लस ये वाले बी की पावर 2/3, पावर पावर में ऐड होगी, मल्टीप्लाई ए की पावर 1/3 डिफरेंट है, बी की और बी की पावर ऐड होगी, ए की पावर साथ में ऐसी, प्लस बी एक्सपोनेंट, बी का एक्सपोनेंट, और यहाँ भी बी और बी सेम है ना, मतलब यहाँ बेसिस सेम है, तो बेस सेम, पावर ऐड कर लें, 2/3 प्लस 4/3। इसके बाद बेटा फर्दर आप देखें अगर, तो इसको हम यूं लिखेंगे, ए टू पावर बेस, डिनोमिनेटर में देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन करके 1 + 2 3 बनता है, माइनस ए टू पावर, ये भी डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 + 1 लिखेंगे, 2 ऐसे लिख लें 1 + 1, या आप डायरेक्ट 1 + 1 लिख लें, या आप डायरेक्ट, बाहर है पता है 2 बनना है तो 2 लिख लें, साथ बी टू पावर 2/3 प्लस नेक्स्ट देख लें, ए टू पावर 1/3 बी टू पावर 4/3 बन रहा है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये वाला प्लस प्लस ये भी ए टू पावर 2/3 और बी टू पावर 2/3 सेम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, ये वाला माइनस बी टू पावर, इनकी पावर ये डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया, 3 2 + 2 4 हो जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर देखें तो ये वाला रहेगा मल्टीप्लाई ए टू पावर 1/3 और प्लस ये वाला बी टू पावर 3, डिनोमिनेटर कॉमन करके लिख लिया, 2 और 4 ऊपर वाले न्यूमिनेटर से ऐड हो जाएंगे, 2 + 4 कितना बनेगा, 6 बनेगा। अच्छा भाई, अब आप देख लें जरा गौर से, जहाँ पावर की कैंसिलेशन हो रही वहां हम कैंसिलेशन कर रहे हैं, कौन कौन सी पावर कैंसिल हो रही है, 3 से 3 कट गया और ए टू पावर माइनस ए टू पावर 2/3 बी टू पावर 2/3 है, ये प्लस ए टू पावर 2/3 है, बी की पावर भी 2/3 है, तो ये सेम क्वांटिटीज हैं, इनकी जो साइन है वो अपोजिट है, ये दोनों कट चुकी है। अब इसके बाद क्या रह गया है, ये देखें ए टू पावर 1/3 है, इधर भी ए टू पावर 1/3 है, बी टू पावर 4/3 है, इधर भी बी टू पावर 4/3, यानी ए टू पावर 1/3 बी टू पावर 4/3 ए टू पावर 1/3 बी टू पावर 4/3, इनके भी साइन अपोजिट हैं, ये और ये, इन दोनों की कैंसिलेशन हो गई। लास्ट देख लें आप, एंड पे क्या कट रहा है, 3 1 3 3 2 6, तो 4 टर्म्स की कैंसिलेशन होगी, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया है, ए टू पावर 3 से 3 कट गया 1, और वो एंड वाली टर्म बी टू पावर 2, यानी a प्लस बी स्क्वायर रह गया, ये आपके यहाँ 3 1 3 3 2 6, तो 2 रह गया, तो ये आपके पास बेटा इसके लास्ट पार्ट का आंसर है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।